हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र ढवले आपका अपने चैनल नो बिलीव देन डू में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं प्रकाश डालूंगा और वो है सफलता क्या है। व्हाट इज सक्सेस। यह विषय एक ऐसा विषय है जिसे प्रत्येक इंसान हमेशा से समझने का प्रयास करता आया है एवं आज भी कर रहा है। और इस विषय को लेकर अगर देखा जाए तो हमारे जीवन की सभी महत्वाकांक्षाएं मात्र इसी पहलू से जुड़ी होती है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति हर हाल में हर कीमत पर सफल होना चाहता है, चाहे वो उस सफलता के लिए पूर्ण प्रयास न करे तब भी। अधिकतर परिस्थितियों में उसे वो सफलता नहीं मिल पाती जो उसने चाही थी या वो जो चाहता है। अब उसको लेकर वो अधिकतर चिंता में रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और वो खुद को, किस्मत को एवं परिस्थितियों को दोष देना शुरू कर देता है। देखिए, वर्तमान जो समय है उसमें सफल किसे कहा जाता है? जिसके पास खूब पैसा हो, अच्छा घर हो, अच्छे संबंध हो और सारी भौतिक सुख सुविधाएं हो, यही सफलता कहलाती है। लेकिन सफलता की ये परिभाषा भले ही विश्वसनीय हो, लेकिन सत्य से बहुत दूर है। लेकिन फिर भी मैं इसी दृष्टिकोण से आपसे चर्चा करूंगा। अब सफलता का एक विपरीत पहलू है, उसे लेकर भी बात करें, जिसे असफलता का नाम दिया जाता है। कई लोग चिंतित रहते हैं कि मैं असफल हूं, मैं अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हूं, मैं असफल हूं। लेकिन दोस्तों, सच कहूं तो मेरे अनुसार असफलता जैसा कुछ नहीं होता। इंसान हमेशा से सफल ही होता आया है, वो आज तक असफल हुआ ही नहीं। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आएगा, ये तो बहुत ही विसंगति वाली बात मैंने कह दी या बहुत ही अजीब स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन ये भी एक सच है और उसका जवाब भी है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जो कि आगे की चर्चा में आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आइए इसे समझते हैं। सफलता एवं असफलता में असफलता जो शब्द है वो मात्र एक भ्रम है। इसे मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आप इंदौर से मुंबई जा रहे हैं ट्रेन से, मतलब आपका सफलता वाला पॉइंट क्या है? मुंबई, ठीक है। अब इंदौर से मुंबई के रास्ते में कई रेलवे स्टेशन आते हैं, जैसे उज्जैन, नागदा, रतलाम, वडोदरा, सूरत और भी कई। ओके, वैसे आपका डेस्टिनेशन क्या है? मुंबई। अब उसमें बहुत से ऐसे पैसेंजर बैठे हैं जिन्हें मुंबई नहीं जाना है, बल्कि उसके पहले ही किसी अन्य स्टेशन पर उतरना है। अब एक व्यक्ति जो आपके पास बैठा है वो सूरत में उतर जाता है क्योंकि उसे वहीं उतरना था। अब सोचिए, अगर आपको कहा जाए कि आप भी सूरत में उतर जाइए, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? कि नहीं, सूरत में उतरना मेरे लिए असफलता होगी, क्योंकि मेरी सफलता तो मुंबई पहुंचने में है। अब गौर से समझिएगा कि उसने क्या कहा कि सूरत में उतरना मेरे लिए असफलता होगी। तो क्या जो सूरत में पहले उतर चुका है या और भी बहुत सारे पैसेंजर सूरत में उतरे होंगे, क्या वे सभी असफल हैं? बिल्कुल नहीं। तो आपने समझा, जो किसी और के लिए सफलता है वो आपके लिए असफलता लग रही है, और ठीक इसी के विपरीत जो किसी और के लिए असफलता है वो आपके लिए सफलता हो सकती है। जबकि असफल तो कोई भी नहीं है, वो तो मात्र भ्रम है, इल्यूजन है। ये सिर्फ हमारा मानसिक विचार है दोस्तों, और अधिकतर ये विचार ही हमें सफल नहीं होने देता है। इसी भ्रम में रहते हुए हम कई अनजाने डर से घिर जाते हैं और फिर उनसे बाहर निकलने की कोशिश में लग जाते हैं। आइए एक और उदाहरण लें। आपका एक पड़ोसी है जिसके पास एक बाइक है, लेकिन वो इसे अपना असफलता का पॉइंट समझ रहा है। अब वह कार खरीदकर खुद को सफल देखना चाहता है, क्योंकि उसका जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार उसके पास कार होना जरूरी है। और कुछ समय पश्चात वह कार खरीद भी लेता है और कार पाकर वो खुद को बेहद खुश मान रहा है, साथ ही सफल भी मान रहा है। एवं इसी सफलता की खुशी में वो मिठाइयां भी बांट रहा है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को पार्टी भी दे रहा है। ओके, वहीं दूसरी ओर आपके पास एक साधारण बाइसिकल है और बाइक आप खरीदना चाहते हैं क्योंकि बाइक आपकी अनिवार्य आवश्यकता है।
जिसे खरीदकर आप खुद को सफल समझेंगे। ओके, अब आपके पड़ोसी ने आपको उसकी बाइक ऑफर की कम दामों में, जो आपको अच्छी भी लगी और आपने उसे खरीद भी लिया। अब ध्यान दीजिएगा कि वह व्यक्ति जो बाइक को अपनी असफलता का पॉइंट समझ रहा था, उसने वह बाइक आपको दे दी। तो ये समझिएगा कि उसने आपको अपनी असफलता दे दी, राइट। लेकिन मजेदार बात यहाँ क्या हो रही है, आप तो बाइक को पाकर बड़ा सफल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति तो हो गई। तो किसी और की असफलता जब आपके पास आई तो आपने उसे अपनी सफलता मान लिया। तो असफलता तो है ही नहीं, फिर एक मानसिक भ्रम, राइट। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको इन 2 उदाहरणों से ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि मैं असफलता को क्यों नकार रहा हूं। आइए अब एक उदाहरण अपने करियर से संबंधित लें। मान लें आप एक बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं और उसके लिए आपने प्रयास भी शुरू कर दिए। जैसे ही कोई बैंक की एग्जाम निकली, आपने बैंक की एग्जाम दी और आप सिलेक्ट भी हो गए, लेकिन आप बैंक मैनेजर नहीं बन पाए। आपको कैशियर की पोस्ट मिली अच्छी सैलरी पैकेज के साथ। तो फिर भी आप खुद से संतुष्ट नहीं है कि मैंने तो प्रयास बैंक मैनेजर के लिए किए थे, लेकिन मिला क्या, कैशियर की जॉब। तो मन में चिंता सताने लगेगी, राइट। लेकिन क्या ये चिंता सही है? क्योंकि जो लोग कैशियर हैं ऑलरेडी, क्या वे सभी असफल हैं? बिल्कुल नहीं है। सफलता पाने की दिशा में जो आपका टारगेट है, अगर उसके लिए प्रयास पूर्ण रूप से किए जाएं, तो वो सक्सेस पॉइंट आपको जरूर मिलेगा, यानी कि सफलता। लेकिन अगर प्रयास पूर्ण रूप से नहीं किए जाएं, तो आप असफल नहीं होंगे, बल्कि जो आपका टारगेट था या डेस्टिनेशन थी, उससे थोड़ी कम सफलता मिलेगी। देखिए, असफलता कोई अलग विषय नहीं है, बल्कि वो तो विषय है ही नहीं, मात्र एक भ्रम है, जो मैं आपसे अभी कह चुका हूं। आपका जो भी टारगेट है और प्रयास करने पर भी नहीं मिला, तो उसे असफलता नहीं कहेंगे, उसे यही कहा जाएगा कि प्रयास में कमी थी, इसलिए पूर्ण सफलता नहीं मिल पाई। अब अगर प्रयास की बात की जाए, तो मेरे अनुभव में मैंने ये पाया है कि अधिकतर प्रयास सही दिशा में नहीं किए जाते हैं, और अगर किए भी जाते हैं तो आप आंशिक रूप से सफल जरूर हो जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। अब उस आंशिक सफलता को आप असफलता का नाम दे देते हैं, जबकि वह आंशिक सफलता प्रयास करने पर ही मिली। ओके, देखिए, बहुत ही छोटी छोटी सफलताओं के लिए अक्सर ज्यादा विशेष मार्गदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बड़ी सफलताओं को लेकर प्रयास करने के पहले हमें मार्गदर्शन लेना होता है। अब जिससे हमें मार्गदर्शन मिलता है या गाइडेंस मिलता है, तो वह जो हमें मार्गदर्शन देता है या बताता है, हम उसी राह पर अक्सर चल देते हैं, उस पर पूर्ण रूप से विश्वास करके। ओके, फिर बाद में ये पता चलता है कि रास्ता तो कुछ और था, या फिर दिशा तो सही बता दी, लेकिन किस तरह चलना है या क्या तैयारियां करनी होगी, ये नहीं बताया गया। फिर क्या होगा? फिर आंशिक सफलता ही मिलेगी, यह सफलता किसी और स्तर की होगी। अब यहाँ मार्गदर्शन करने वालों के लिए एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति हमें गाइड करता है, तो अनेकों परिस्थितियों में उनके पास वो पूर्ण ज्ञान नहीं होता है जिससे कि हमें सही राह मिले, लेकिन वो स्वयं को सर्वोच्च साबित करने के लिए हमें गाइड कर देते हैं। भले ही उन्हें पूर्ण रास्ता न पता हो या पूर्ण जानकारी न हो, लेकिन बड़े ही आत्मविश्वास के साथ वो हमें बता देते हैं, क्योंकि हमारे पास विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। उसका एक मुख्य कारण ये है कि उनके पास हमसे ज्यादा उस विषय का ज्ञान है, इसलिए हमें उन पर विश्वास हो जाता है। फिर क्या, हम चल देते हैं उस राह पर। अब आप समझ सकते हैं कि सफलता कैसी मिलेगी? आंशिक ही मिलेगी ना, पूर्ण सफलता तो अब भी नहीं मिलेगी। अब इसमें एक समस्या यह होती है कि वो जो समय है वो व्यर्थ चला जाता है।
और ऐसा अक्सर 90% स्थितियों में होता है और व्यक्ति निराश हो जाता है। ध्यान से समझिएगा कि आप सिर्फ अपने प्रयासों के स्तर पर सफल एवं असफल होते हैं। इसमें हम विचारों को भी शामिल कर सकते हैं कि आपके विचारों के अनुरूप अगर कुछ हो रहा है तो आप उसे सफलता की श्रेणी में ले आएंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे आप असफलता का नाम दे देंगे। चूंकि मैं असफलता शब्द को मात्र एक भ्रम मानता हूं, तो जैसे ही आप अपने जिंदगी से इस असफलता शब्द को हटा लेते हैं दोस्तों, तो सिर्फ 2 ही बातें बचती हैं और वो है आपके प्रयास एवं सफलता। जैसा प्रयास वैसी सफलता, जिस दिशा में प्रयास उस दिशा में सफलता। जितने ज्यादा प्रयास उतनी ज्यादा सफलता, जितने कम प्रयास उतनी कम सफलता। तो असफलता तो कहीं है ही नहीं। आपको सफलता और असफलता को लेकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन किताबों से, इंटरनेट से मिल जाएंगी। बहुत सारे बुद्धिजीवी सफलता को लेकर तरह तरह की टिप्स भी देते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। कहीं न कहीं वो सारा ज्ञान आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है, परंतु आत्मविश्वास एक फीलिंग की तरह है और फीलिंग जो होती है वो पानी में उठने वाले बुलबुलों की तरह होती है कि एक बुलबुला उठा फिर फूट गया, फिर उठा फिर फूट गया, फिर उठा फिर फूट गया। इसी तरह आत्मविश्वास भी थोड़ी देर के लिए आया और फिर चला गया। तो उसे पूर्ण रूप से स्थायी बनाने के लिए मेरा सफलता को लेकर ये जो स्पष्टीकरण है वो आपकी जरूर मदद करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ कोई टिप्स नहीं दी है, बल्कि उसके मूल स्वभाव को प्रकाश में लाने का प्रयास किया है। चाहूं तो मैं भी यहाँ बहुत से सफल लोगों के नाम या उनकी कहानियां आपसे शेयर कर सकता हूँ, जिसे सुनकर निश्चित ही आपको अच्छा लगेगा और एक आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, राइट। लेकिन अच्छा लगना भी तो एक फीलिंग है जो थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगी। बात बहुत ज्यादा गहरी नहीं है दोस्तों, लेकिन इसे आप ध्यान से समझिएगा कि अगर हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का मूल स्वभाव पता चल जाता है तो हम उसी अनुसार उससे व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। मैं यहाँ सिर्फ मूल स्वभाव की बात कर रहा हूँ, इट मींस ओरिजिनल नेचर। ओके, अब सफलता शब्द का मूल अर्थ मैं आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि इसके लिए अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं और है भी, लेकिन मैं सिर्फ मूल अर्थ को लेकर ही चर्चा करूंगा। सुनिएगा। सक्सेस, the accomplishment of an aim or purpose, एक लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति सफलता है, राइट। अब इस अर्थ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लक्ष्य बड़ा हो या छोटा हो। स्पष्ट रूप से कहा गया है एक लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति। ओके, आइए देखें उदाहरणों के माध्यम से। अब मान लीजिए कि आपको प्यास लगी है, आप घर में हैं, तो आपका उद्देश्य है अपनी प्यास बुझाना, और इसके लिए या तो आप स्वयं किचन में जाकर पानी पिएंगे या फिर घर के किसी सदस्य को कहेंगे कि मुझे एक गिलास पानी ला दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा कि दोनों परिस्थितियों में आपने क्या किया, प्रयास। भले ही वो बहुत छोटा ही प्रयास हो, लेकिन उस प्रयास के बाद आपको क्या मिला, पानी मिल गया और आपकी प्यास बुझ गई, तो आपका उद्देश्य पूरा हो गया, यानी आप सफल हो गए। है ना मजेदार बात। और देखिए, इससे थोड़ा सा बड़ा टारगेट लेते हैं। आपका बर्थडे है और एक छोटी सी पार्टी आप अरेंज करना चाहते हैं और आपका इरादा यह है कि आपकी पार्टी सफल हो। तो अब आप अपने सारे प्रयास शुरू कर देते हैं और हर प्रयास के साथ आपको सफलता मिलती जा रही है। जैसे रूम सजा लिया, ये एक सक्सेस। मिठाइयाँ ले आए, ये भी एक सक्सेस। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को इनवाइट कर दिया, ये भी एक सक्सेस। साउंड सिस्टम अरेंज कर लिया, ये भी एक सक्सेस। इन छोटी छोटी सफलताओं के साथ आप पार्टी के अंतिम सक्सेस पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं और फाइनली आपकी पार्टी सफल हो जाती है। मतलब आपका उद्देश्य पूरा हुआ। किस वजह से? आपके प्रयासों से। अगेन यू आर सक्सेस। अब आप इस बात को नकार नहीं सकते कि सफल होना सिर्फ हमारे सही प्रयासों से ही संभव है। इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे टारगेट बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रयास भी ज्यादा करना होंगे, और उसके साथ एक पार्ट और जुड़ता चला जाएगा, तैयारी। इट मींस प्रिपरेशन।
पानी पीने के लिए विशेष तैयारी की जरूरत नहीं करनी पड़ी, बस सिर्फ थोड़े प्रयास से ही काम हो गया। बर्थडे पार्टी में सफल होने के लिए प्रयास के साथ साथ तैयारी भी महत्वपूर्ण थी, जो कि आपने की और पार्टी सफल हो गई। तैयारी का अर्थ यह हुआ दोस्तों कि आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो प्रयास करेंगे, उन प्रयासों को पूरा करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स यानी साधन की जरूरत पड़ेगी, और वो ऑब्जेक्ट्स आपकी सक्सेस में आपकी हेल्प करेंगे। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण लें। बहुत तेज बारिश हो रही है एवं आपको घर से दूर एक शॉप पर कुछ खरीदने जाना है, जो बहुत ही जरूरी है। अब घर से शॉप तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रयास, और उस प्रयास के लिए करना होगी तैयारी, और तैयारी के लिए आपके पास जो साधन है वो क्या है? रेनकोट है, बाइक है। ओके, तो आप इन साधनों की मदद से आपने शॉप तक जाने का प्रयास किया, जो आपको खरीदना था आपने खरीदा, और क्या हुआ? आप सफल हो गए। इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि तैयारी करने के लिए भी प्रयास की ही जरूरत होती है। साधनों का उपयोग करने के लिए भी प्रयास ही तो करना पड़ेगा। मतलब हो क्या रहा है? सिर्फ प्रयास। जिस प्रयास से आप संतुष्ट हो गए, वो पॉइंट आपके लिए सक्सेस है ना? कितना मजेदार फैक्ट। दोस्तों, एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि मुझे किसी भी बात को कठिन भाषा में या कठिन लैंग्वेज में समझाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अनअवेयरनेस है वो सिर्फ कठिन भाषा के कारण ही है, जिससे कम ही लोग लाभ ले पाते हैं और कम ही लोग पूर्ण रूप से सफल हो पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ा टारगेट लेते हैं। मान लीजिए आपने 12th की एग्जाम पास की और अब आपको ग्रेजुएशन करना है। ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए आपको 3 वर्ष प्रयास करना पड़ेगा, और उस प्रयास को पूरा करने के लिए साधन जुटाने होंगे, यानी तैयारी करना पड़ेगी, जिसमें बुक्स, कोचिंग्स एवं और भी बहुत कुछ आ सकता है। अब 3 वर्ष आपने खूब प्रयास किया, अपने साधनों का भरपूर एवं सही दिशा में प्रयोग किया, और बहुत ही अच्छे परसेंटेज से आपने अपना डेस्टिनेशन पॉइंट इट मींस ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। तो ये लीजिए, हो गए आप सक्सेस। अब अगर परसेंटेज कम बनते हैं तो वो क्या कहलाएगा? आपके प्रयास में कमी। देखिए, सफल होना सिर्फ अच्छी जॉब पाना, अच्छी पोजीशन पाना, बहुत सारा पैसा कमा लेना या सारी भौतिक सुख सुविधाएं जुटा लेना नहीं है। सफल होना किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयास के बाद आने वाला निश्चित फल है। उद्देश्य चाहे कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। दोनों ही परिस्थितियों में क्या किए जाएंगे सफल होने के लिए? प्रयास। दोस्तों, आदि मानव काल से आधुनिक काल तक के सफर में अगर हम मानव सभ्यता के विकास की बात करें, तो क्या हम आज खुद को अलग नहीं पाते हैं? ये सफलता नहीं तो और क्या है? अगर असफलता होती तो हम यहाँ तक पहुँचते ही नहीं, उल्टा अभी भी हम आदिमानव ही रहते। ओके, अब अगर व्यक्तिगत स्तर की मैं बात करूं, तो आपकी जो उम्र है उस उम्र तक आप आए हैं, ये भी तो एक सफलता ही है। दोस्तों, सफलता एक बहाव है जिसमें हम सदैव बहते रहते हैं। सोचिए, आप जब से पैदा हुए हैं तब से आप लगातार सफल हुए जा रहे हैं, लेकिन क्या आप कभी रुके? बिल्कुल नहीं। आज तक सफलता पर कोई नहीं टिक पाया है जब तक वो जीवित रहा है, और वो निरंतर आगे बढ़ता ही रहा है और हमेशा बढ़ता ही रहेगा, और साथ ही सफल भी होता रहेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको सफलता से परिचित करवाने का। अब मैंने जो आपसे चर्चा की सफलता को लेकर, उस पूरे विषय का सारांश यही हो सकता है कि पहला तो ये कि असफलता जैसा कुछ है नहीं, इसे भूल जाइए। याद रखिए, सिर्फ सफलता ही होती है, वो भी हमारे प्रयासों के परिणाम से। वैसे भी जहां आकर आप स्वयं को असफल महसूस करते हैं, वो सिर्फ आपके कम प्रयासों या गलत दिशा के प्रयासों का सफल परिणाम है। बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को कि जहां आकर
आप स्वयं को असफल महसूस करते हैं, वो सिर्फ आपके कम प्रयासों या गलत दिशा में प्रयास का सफल परिणाम है, असफल नहीं। क्योंकि जो भी प्रयास किए तैयारियों के साथ, उससे तो सफलता ही मिलेगी, असफलता नहीं। दूसरा ये कि उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, चाहे बहुत ही छोटा ही क्यों ना हो, और वो चाहे इतना भी बड़ा हो सकता है जैसे कि आपको मून यानी कि चंद्रमा पर जाना हो। तीसरा यह कि हर उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयास करने होते हैं। छोटे छोटे उद्देश्य, छोटे प्रयास, बड़े उद्देश्य, बड़े प्रयास, साथ ही तैयारी भी। कई बार हम बिना तैयारी के प्रयास करना आरंभ कर देते हैं तो हम उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां हमें पहुंचना है। फिर हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि मैंने प्रयास तो बिल्कुल सही किए, फिर मैं अपने सक्सेस पॉइंट तक क्यों नहीं पहुंच पाया? तो कमी कहाँ थी? तैयारी की। तो फ्रेंड्स, मेरा सक्सेस पर ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करें, लाइक भी करें, ज्यादा से ज्यादा ऐसे शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप सभी को अवेयर करने का मेरा ये मिशन जारी रहेगा। खुश रहें, अच्छा सोचें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।